अयाज खान साहब, एक बार फिर से आपको वेलकम करेंगे। ओवरऑल जिस तरह से हमने देखा, आप पिछली ईद पर भी हमारे साथ मौजूद थे बोल फैमिली के साथ उस शो में, और हम सेलिब्रेट कर रहे थे बुनियानो मरसूस को, मार्का हक को। जाहिर है कि वो बहुत बड़ा एक ऐसा फैक्टर है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बताइएगा कि ओवरऑल 2025 आपका कैसा रहा ड्रामा इंडस्ट्री के लिए, या हम ये बात कर लें जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है उसके लिए, आपने किस तरह से पाया इस साल को? 2025 में बहुत से ड्रामे देखने को मिले टीवी के अलावा भी, और वो जो ड्रामे आपको पता है उनका एंड ही नहीं होता। और ड्रामे हम जो टीवी पे करते हैं उसमें जो चीज़ें होती हैं उसमें बहुत सी रियलिस्टिक कैरेक्टर्स होते हैं। उन कैरेक्टर्स में बताया जाता है कि इनका एंड क्या होगा, और थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं। लेकिन जो ओवरऑल डिस्कशंस अब तक हुई है या हो रही है या मुख्तलिफ चैनल्स में मैंने देखा है कि सियासी जो टॉपिक है, एक तो देखें कोई भी सियासतदान अगर आपके साथ है तो मैं उनको ये बता दूं कि हमारी सोच है, हमारी सोच है कि सियासत जो है वो एक नेगेटिव लफ्ज है। यार देखो बात सुनो, तुम मुझसे सियासत नहीं करना यार, पॉलिटिक्स की बात नहीं करें, सीधी सीधी बात करें। तो ये जो हमारी बदकिस्मती है कि जिन पर हम तकिया करते हैं और जिनको हम वोट देते हैं और या वोट देते आए हैं, उनकी हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नजर आती है जो हमारे ख्वाब थे। तो 2025 तो गुजर रहा है, गुजर गया। बहुत से ख्वाब थे, वो उनका पता ही नहीं है, हमको याद ही नहीं, क्योंकि एक ख्वाब के बाद दूसरा ख्वाब, दूसरे ख्वाब के बाद तीसरा ख्वाब, फिर जब आंख खुल रही है तो अब 2026 आ गया। तो हम लोग बहैसियत सियासतदान तो ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकते। हाँ, इलेक्शन में खड़े होंगे 2-4 वोट जरूर मिल जाएंगे, लेकिन उस सच के साथ जो सच बोला नहीं जाता उसमें कौन सी शुगर की कोटिंग होती है कि हमारी आवाम सालों से उस पर चली आ रही है, और एक भेड़ चाल है लोगों की कि जिस तरफ एक चल रहा है उस तरफ चल पड़ते हैं। कुछ की तालीम का इशू है, कुछ का तरबियत का इशू है, कुछ का मैं ये समझता हूँ कि बस वो समझते हैं बस ये हमारी गद्दी है और हमने इसी में रहना है और हम जैसे चाहेंगे इसको चलाएंगे। लेकिन इसका जो कसूर है, इसकी जो तकलीफ है, वो उन गरीबों को बहुत है, उन बेचारों को बहुत है, जो गुर्बत जिस अंदाज से बढ़ रही है, या जो ओवरऑल हम तो अभी अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं तो कराची में आप ये देखें सैलाब ज़दगान कितने आए बेचारे, कितने और गरीब आए। कराची अल्लाह पाक ने एक ऐसा हम इस पाकिस्तान को दे दिया है कि जिसमें हर सुबह एक खैबर मेल की तरह के, जैसे खैबर मेल में आपने देखा है कि हर स्टेशन से पैसेंजर बैठते हैं, खा वो सुबह पेशावर का वो हो या वो पंजाब का हो, खा वो सिंध का हो। कराची एक माँ की गोद की तरह उन सबको समेटता है, और उसके बाद जब वो सब कराची आते हैं तो फिर उसी कराची को बुरा कहते हैं। तो आपके ख्याल में ये 2026 आ रहा है, मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं वो एजुकेट किया जाता उन बेचारों को, उन गरीबों को। मैं गरीबों की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ, उनको अगले दिन की रोटी की फिक्र होती है। बिल्कुल ऐसे मैं ऐसा ना हो कि मैं 2-4 आप जैसे प्रोग्राम करूं तो मुझे भी वो टिकट दे दे, यार आज भाई बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन बात बोलने की नहीं है। बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बात सिर्फ बोलने की नहीं है, बड़े सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो क्या समझते हैं आप 2026 जो आ रहा है, पाकिस्तानी भी ज़ाहिर है पूरी दुनिया में लोग इसको वेलकम कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम भी इसको वेलकम कर रही है। उम्मीद तो अच्छी है कि सुबह रोशन होगी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि उस सुबह रोशन को मज़ीद मौसर बनाने के लिए पाकिस्तानियों का, हमारी कौम का, ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल का किरदार क्या होना चाहिए? ये सवाल आप मुझसे कर रही हैं? जी बिल्कुल आपसे ही करिए। देखिए, ये आपने जो सवाल किया है, हमारे जितने चैनल्स हैं ना, ये हर चैनल, और आपने तो खैर नाम ही बोल है, लेकिन जहां बोलने की सलाहियत हो और बोलने दिया जाए, वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उनकी बात को जो है आगे बढ़ाया जाए, उम्मीद हम यही रखते हैं कि उम्मीदें बाहर रख जो है वो हमारा एक जो लफ्ज है, हम कहते हैं मुस्कुराते रहिए और हर दिन को ये कह के सुबह के काश ये वाला दिन हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमारी उम्मीदें होती हैं, हमारी दुआएं होती हैं, और हम अपने मुल्क को, हमें लोग जो नेगेटिव अंदाज से दुनिया देखती है वो नेगेटिविटी खत्म हो जाए। कुछ भी कर ले। हमारे जो नौजवान नस्ल के जो बच्चे हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट है। एक बच्चा होता है वो आप अचानक मशहूर हो जाता है कि उसको देखिए आप, उस बच्ची को जो जिसकी डेथ हो गई थी, उस बच्ची को बुलाया गया कनाडा में और उसको अप्रिशिएट किया गया।
ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने नौजवान नस्ल के लोग हैं, इनको अगर थोड़ा सा चांस मिल जाए तो वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज अवेल किसी तरह से, मैं कहता हूँ लफ्ज पाकिस्तानी को यूज किया जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ये जो होता है ना कि आप उस कहाँ से हैं, फला कहाँ से हैं, आप किधर से हैं, आप पीछे से आप कहाँ के, हम सब पाकिस्तानी हैं। कायद आज़म ने कभी भी ये सोच के पाकिस्तान नहीं बना था। और अल्लाह का निज़ाम देखें, पूरा पाकिस्तान को अगर आप गौर करें तो अल्लाह पाक ने बलूचिस्तान दिया, कमाल की चीजें हैं, मादनियात देखिए, भरा पड़ा है। बिल्कुल पंजाब को दिया, कमाल है पंजाब। सिंध को देखें, वसी है सिंध, जिसको बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। तो जो तरक्याती काम हैं, जो पाकिस्तान को होना चाहिए, जो लोगों की तकलीफें हैं, उन पर बड़ी नजर होनी चाहिए। 2026 में अल्लाह करे कि कुछ ऐसा काम हो जाए हमारे इस जगह। हम यहाँ की बात क्यों करेंगे, बाकी तरक्याती प्लान्स हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ हो रहे हैं। पंजाब भी मैं लाहौर गया था, मैंने देखा, बहुत कुछ देखा, मेलबर्न लग रहा था मुझे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अयाज खान साहब, हम भी दुआ गो भी हैं और साथ साथ हम ये कोशिश भी करें कि आगे आने वाला साल किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। पाकिस्तान के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।